अब हम बता दें आपको कि दिल्ली में कोरोना और उससे इलाज के हालात को लेकर कांग्रेस के नेता अजय माकन मानवाधिकार आयोग पहुंच गए हैं। एबीपी न्यूज से खास बातचीत की अजय माकन ने, सुनिए क्या कुछ पक्ष है उनका। पूर्व केंद्रीय मंत्री वरिष्ठ कांग्रेस नेता अजय माकन हमारे साथ हैं, जिन्होंने कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में ज्ञापन सौंपा है दिल्ली में कोरोना महामारी को लेकर के जो स्थिति है और दखल देने की मांग की है। सर, आप एनएचआरसी आए हैं, इंटरवेंशन की मांग कर रहे हैं। उधर दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा है कि 31 जुलाई तक 5.5 लाख केस दिल्ली में होंगे और बेड्स की जरूरत जो होगी उस स्थिति में वो कहीं ज्यादा होगी, 50,000 से ज्यादा होगी। आप भी मांग कर रहे हैं कि दिल्ली में जो अस्पताल है 70% बेड आरक्षित की जाए कोरोना को लेकर के। तो अब ये जो नई जानकारी दी है उप मुख्यमंत्री ने और आप भी यहाँ पर आए हैं एनएचआरसी, क्या कहना चाहेंगे इन हालात को? बिल्कुल, हम तो यही कहने आए हैं कि दिल्ली सरकार को डायरेक्शंस दे एनएचआरसी कि इतने बेड्स का इंतजाम करे। खुद जो है दिल्ली सरकार के बेड्स भरे नहीं जा रहे और दिल्ली सरकार जो है इस बात की चर्चा कर रही है कि कौन इनके बाहर से आएगा, कौन नहीं आएगा। पहले अपने हॉस्पिटल तो खोलें। इनके दिल्ली सरकार के 38 हॉस्पिटल हैं और 38 में से इन्होंने से 5 हॉस्पिटल खोले, 33 हॉस्पिटल खोले ही नहीं। केंद्र सरकार के खुद के 16,700 बेड्स दिल्ली में हैं, उसमें से सिर्फ 1,502 बेड्स कोविड के लिए हैं। हमारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स के अंदर भी बेड्स हैं 29,000 के करीब, उसको भी नहीं खोल रहे। तो जो प्राइवेट, सेंट्रल गवर्नमेंट, दिल्ली गवर्नमेंट, तीनों को मिल करके अपने हॉस्पिटल्स की तैयारी करनी पड़ेगी और तैयारी सिर्फ अनाउंस करने से नहीं है। इसके लिए जो है वहां पर वेंटिलेटर्स 20% बेड्स में होने चाहिए, इसके लिए टेस्टिंग फैसिलिटीज होनी चाहिए, वहां एम्प्लॉयज के लिए, डॉक्टर्स के लिए पीपीई किट्स होने चाहिए। तो इन सब चीजों का इंतजाम करने की जरूरत है। और दुख की बात यह है कि मनीष सिसोदिया आज ये बोल रहे हैं कि 31 जुलाई को क्या होगा। जो 5वां लॉकडाउन जब खत्म होने को आया है तो इनकी नींद आज खुली है क्या? आज ये कैसे इसकी तैयारी 31 जुलाई से करेंगे? इनकी तैयारी जब 13 मार्च को WHO ने इसको महामारी की घोषित कर दी थी, तो आज जाकर के ये कैलकुलेट कर रहे हैं। तो ये बड़े दिल्ली सरकार का और केंद्र सरकार के निकम्मेपन की निशानी है। और अभी भी अगर ये चाहे तो दिल्ली में इतना हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रांग है कि ये चाहे तो दिल्ली के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रांग जो है अवेलेबल है बेड्स, उसका इस्तेमाल करके दिल्ली को खोल सकते हैं, दिल्ली की जनता को उसमें खोल सकते हैं। दिल्ली को खोलने की बात से हम सख्त खिलाफ हैं। जब तक के ये पॉजिटिविटी रेशियो 27 से कम होकर के 10 नहीं आ जाए, जब तक के दिल्ली नहीं खोलनी चाहिए। और अगर आज सिसोदिया ये कह रहे हैं कि 2 लाख हो जाएगा 31 जुलाई के, 5.5 लाख हो जाएगा 31 जुलाई के, तो इसको जिम्मेवार खुद हैं ये दिल्ली क्यों खोली है इन्होंने? जबकि दिल्ली पॉजिटिविटी रेट जब दिल्ली में बढ़ रहा था तो दिल्ली क्यों खोली इन्होंने शराब के ठेके क्यों खोले? सिर्फ अपने रेवेन्यू इकट्ठा करने के लिए। इन्होंने डीजल पेट्रोल के रेट बढ़ा दिया और लोग जो हैं वहां पे खरीदे पेट्रोल और डीजल और ये अपने रेवेन्यू कमाए, सिर्फ इसलिए इन्होंने खोला। आज अगर दिल्ली इन्होंने खोली है, प्रीमेच्योर खोली है, बगैर किसी हॉस्पिटल की तैयारी की खोली है, तो जवाबदेही इन्हीं की है। आपको लगता है सर स्थिति भयावह होने वाली अगर? बिल्कुल स्थिति भयावह होने वाली। कम्युनिटी स्प्रेड दिल्ली में शुरू हो गया और ये वही सिसोदिया है ना जिन्होंने कहा है कि हम स्कूल खोल देंगे। तो स्कूल भी खोलेंगे और साथ में ये भी कह रहे हैं कि 2 लाख यहाँ पर दिल्ली के अंदर केस हो जाएंगे। तो कैसी इनकी तैयारी है? क्या इनका रोड मैप है? क्या इनका प्लान है? मैं एक आखिरी में आपसे पूछूंगा, आपको एक्सपीरियंस है दिल्ली सरकार चलाने का भी और केंद्र सरकार में भी आप रहे हैं, अपनी तरफ से आप क्या सुझाव देना चाहेंगे दिल्ली सरकार? देखिए, ये हमने जो 4 पेज का मानव अधिकार आयोग को जो हमने दिया है ज्ञापन, ये सुझाव के तौर पे है। इसमें हमने सबसे पहले कहा कि 70% बेड्स की तैयारी अभी से करना चाहिए। दिल्ली खुशकिस्मत है, यहाँ पर हमारे 57,000 हॉस्पिटल बेड्स अवेलेबल हैं दिल्ली में और उसका 70% का मतलब लगभग 40,000 बेड्स। और यही डॉक्टर महेश वर्मा कमेटी ने कहा है। इसके 20% इसका वेंटिलेटर के लिए होना चाहिए। तो अभी से तो कांग्रेस के नेता अजय माकन का साफ साफ कहना कि केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार का निकम्मापन है कि स्थिति को काबू में नहीं कर पा रहे हैं।